देखो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने ये जो बायोमोलिकुल चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है जिसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने डाल चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज किसको देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि किसको आखिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कौन सा? एक्चुअली में याद रखें, जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, कौन सा मॉलिक्यूल? ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, देखो बायो मॉलिक्यूल्स, तो ये बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह का होता है। एक को हम लोग याद रखना क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरे को हम लोग जो नाम देते हैं वो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ टॉपिक दे दिया है एनसीईआरटी में मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। देखिए एनसीईआरटी का लाइन है, देयर आर वन फीचर्स कॉमन टू ऑल द कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोलेबल पुल। देखो कौन सा पुल? एसिड सोलेबल पुल। याद होगा पिछले दिन एक डायग्राम आपको बताया था। क्या डायग्राम? इस तरह से ये कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर हम लोग इस तरह से ये चीज क्लोथ है। कौन सा क्लोथ है? ये चीज क्लोथ है। ये चीज क्लोथ को रख दिया और इसी चीज क्लोथ के ऊपर ये क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ जो बच जाता है उसको हम लोग रिटेंटेट कहते हैं, और यहाँ पर जो आ जाता है उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया बच्चों? तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेट आ गया। तो जो फिल्ट्रेट है इसको हम लोग एसिड सोलेबल ये क्या कहा जाता है? पुल कहा जाता है। जो एसिड सोलेबल पुल है उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर में रिटेंटेट रह गया उसको हम लोग एसिड इनसोलेबल। देखो एसिड क्या बोलेंगे इसको? एसिड इनसोलेबल ये क्या कहा जाता है? पुल कहा जाता है। समझ रहे हो बात? एसिड सोलेबल फ्रैक्शन और एसिड इनसोलेबल जो नीचे फिल्ट्रेट हो गया उसको एसिड सोलेबल। तो कहता है क्या इसमें दिया हुआ है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है, याद रखना जितने भी मॉलिक्यूल्स, कहता है ना, किसमें? सोलेबल पुल में। दे आर मोलिकुलर वेट, हमेशा इसका जो मोलिकुलर वेट रेंजिंग होगा, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है 1800 से कितना, तो याद रखना 8। देखो कितना है, 18 से लेकर कहाँ तक? 800 ये डाल्टन तक इसका मोलिकुलर वेट होता है। यानी तो इसके कौन सा मॉलिक्यूल्स हो गया? ये माइक्रो हो गया, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया। तो कहता है द एसिड इनसोलेबल, जो एसिड में सोलेबल नहीं है, फ्रैक्शन या पुल है ओनली 4 टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 तरह का होता है। पहला नाम क्या है? प्रोटीन है। दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तीसरा का नाम पॉलीसेक्राइड है, और चौथा का नाम क्या है? लिपिड्स है। ये मात्र 4 मॉलिक्यूल्स है ना, जो कि एसिड इनसोलेबल में होता है। और बताया था पिछले दिन थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जो एसिड सोलेबल पुल में होता है। बच्चों क्लियर है? तो देखो एसिड है ना, तो दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड विथ एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ये लिपिड्स के साथ एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? तो कहते हैं हैव मॉलिकुलर वेट, जिसका जो मॉलिकुलर वेट होता है रेंजेज ऑफ 10,000 डाल्टन, है ना। कितना 10,000 डाल्टन एंड एबव। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है उसका मॉलिकुलर वेट हमेशा 10,000 डाल्टन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन जो लिपिड्स बेचारा है इसका 10,000 डाल्टन नहीं है, इसका 10,000 डाल्टन से बहुत ही कम है। तो कहता है लेस देन 10,000। तो फॉर दिस एवरी रीजन, तो क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का होगा। दोज जिसका मोलिकुलर वेट लेस देन क्या हो? 1000 डाल्टन हो। कितना है? लेस देन कितना? 1000 डाल्टन। डी का मतलब डाल्टन। मॉलिक्यूल्स को केमिस्ट्री में डाल्टन में मेजर किया जाता है, तो उसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। रिफर एज, क्या रिफर किया जाता है? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। वेल दोज विच आर फाउंड इन किस में? एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन, है ना, कॉल्ड, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या बायो मैक्रो क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक ही नाम है,
या तो उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं या उसको मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विथ एक्सेप्शन ऑफ क्या बोलते हैं लिपिड्स, वो क्या होता है आर पॉलीमेरिक सबस्टांस होता है। वाई डू नॉट लिपिड हुज मॉलिक्यूलर वेट नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। ये जो लिपिड्स है, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये हमेशा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ये हमेशा कितना होगा, तो ये लेस देन 800 डाल्टन होगा, कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होगा। तो है ना, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में रहते हैं, नीड स्मॉल मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है। तो देखिए हम लोग आगे इसमें बढ़ें, इससे पहले थोड़ा सा देखिए क्या हम लोग कहते हैं। तो दो तरह का ये बायोमोलिक्यूल्स हो गए। देखो जो बायोमोलिक्यूल्स हुआ, देखो जो बायोमोलिक्यूल्स हुआ या मेटाबोलाइट्स हुआ, बायोमोलिक्यूल बेसिस ऑफ किसके, बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। एक हो गया माइक्रो, ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और दूसरा जो हुआ जिसको हम लोग मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। समझो बच्चों, एक हो गया माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और एक हो गया मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है ये एसिड एंड क्या होगा, एसिड ऑब्लिक वाटर, ये क्या होगा, सोलेबल होगा, एसिड एंड वाटर सोलेबल होगा। दूसरा जो होता है ये नॉन पॉलीमेरिक होगा, ये नॉन पॉलीमेरिक होगा, नॉन पॉलीमेरिक होगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब, कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, हाईली क्या होता है, हाईली सिंपल होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी संरचना बहुत ही क्या होता है, सिंपल होता है। समझे बात। और किसी भी सेल में देखो, किसी भी सेल में देखो, कोई भी सेल है, मान लीजिए सेल बनाया, ये सेल है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, कौन सा प्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, तो याद रखना ये बेसिकली इंडिकेट करता है किसको, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट्स करता है, याद रखना किसको इंडिकेट्स करता है, देखो ये इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट्स करेगा, ये हमेशा इंडिकेट्स करेगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। कि भाई साइटोप्लाज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स का कंपोजिशन नहीं, बेसिकली साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को करता है। और ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है ये सेल में ये क्या होता है, मोर देन, देखो मोर देन 1000, मोर देन देखो 1000 क्या होगा, टाइप्स होगा, उससे भी ज़्यादा टाइप्स का क्या होगा, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स होगा। देखिए इसका कुछ एग्जांपल्स का अगर बात करें हम लोग, देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स का बात करें तो देखो एग्जांपल्स में नाम हम लोग, देखो इसका एग्जांपल्स को देखिए। एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन का पार्ट है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, या हम लोग डाइसेक्राइड्स बोलते हैं, डाइसेक्राइड्स है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ये क्या होगा, तो याद रखना ये सब के सब ये माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स होता है। और ये कभी भी पॉलीमेरिक नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है, नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। तो देखो ये क्या होगा, पॉलीमर नहीं होगा, नॉन पॉलीमर होगा। एसिड और वाटर में ये क्या होता है, सोलेबल होता है। क्लियर है। अब मान लें कि हम लोग क्या करते, अगर इसको हम लोग सेपरेट करना चाहें, देखो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेशन, देखो सेपरेशन अगर करें तो सेपरेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहो तो देखो कैसे, कहाँ से, फ्रॉम सेल से। तो हम लोग क्या करना होगा, ये सेल है तो सेल का पहले ग्राइंडिंग करना होगा, ग्राइंडिंग कीजिए, और ग्राइंडिंग करने के बाद इसका क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना होगा। देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा,
सेंट्रीफ्यूगेशन, मान लिख के देखो, ये सेल लिया, ये सेल है, और इस सेल में ये ग्रेनाइन है ना, ये सब ये सेल का कंपोनेंट हो गया, ये सेल का क्या हो गया, कंपोनेंट हुआ, ये सेल का कंपोनेंट्स हो गए, और इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब आरपीएम, रोटेशन क्या बोलते हैं हम लोग, पर मिनट। जब रोटेशन पर मिनट इसको देंगे तो यहाँ पर दो तरह का चीज़ें मिलेगा, एक नीचे में मिलेगा, ये नीचे आके बैठ गया, जो नीचे आके बैठ गया इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैलेट्स कहते हैं। तो ये पैलेट्स किसको बताएगा, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बताएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बताएगा। और ऊपर में, ये ऊपर में इस तरह से लिक्विड रह जाएगा, जिसको हम लोग सुपरनेटेंट कहते हैं। देखो ऊपर में ये सुपरनेटेंट होगा, और सुपरनेटेंट किसको बताएगा, सुपरनेटेंट हमेशा ये किसको बताएगा, जो सुपरनेटेंट है ये बताएगा किसको, ये इंडिकेट करेगा, याद रखना, माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स को। समझ रहे हो बच्चों, जो सुपरनेटेंट है ये हमेशा क्या होगा, माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स होगा, और जो पैलेट बनेगा ये मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स है। तो देखो मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसका जो मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर वेट हमेशा ये क्या होगा, मोर देन 1000 डाल्टन होता है। 1000 डाल्टन से ज़्यादा ही इसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। क्लियर। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है ये बेसिकली क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये पॉलीमेरिक होगा, ये पॉलीमेरिक होगा। और जो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, कन्फिग्रेशन। देखो कन्फिग्रेशन का मतलब हम लोग स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हाईली क्या होता है, हाईली याद रखना कॉम्प्लेक्स होगा। ये हाईली कॉम्प्लेक्स होगा, ये इनसोलेबल होगा, किसमें, इनसोलेबल इन वाटर ऑब्लिक एसिड। वाटर और एसिड में कभी भी ये क्या नहीं होगा, सोलेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, देखो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है इसका जो मोलिकुलर वेट है, देखो इसका जो मोलिकुलर वेट है, ये मोलिकुलर वेट हमेशा ये रेंज क्या है, 18 से लेकर 800 डाल्टन तक का जो मॉलिक्यूल्स है, यानी लेस देन 1000 डाल्टन्स का हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ये डाटा याद रखेगा। 18 से कितना, देखो ये 18 से कितना, ये 18 से देखो कितना 800 डाल्टन तक का जो मॉलिक्यूल्स होगा इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, ये है ना, ये होगा कौन सा, माइक्रो। लेकिन देखो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मोर देन 1000 डाल्टन हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो 4 याद रखना एग्जाम्पल जो है, देखो एग्जाम्पल्स का बात करें कि कौन कौन सा एग्जाम्पल्स होगा। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो नाम लेते हैं हम लोग, ये प्रोटीन्स का लेते हैं, प्रोटीन इसी में आता है। दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट्स का लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली किसको, पॉलीसेक्राइड्स को लेते हैं। ये जितने भी पॉलीसेक्राइड्स है ये होगा, और जितने भी न्यूक्लिक एसिड है ये सारे होंगे। न्यूक्लिक एसिड कौन सा एसिड, देखो ये न्यूक्लिक एसिड, और फिर एक जो लास्ट में चौथा आता है जिसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, लिपिड्स कहते हैं। अब कहता है जो लिपिड्स है, अब इसके साथ दुर्भाग्य है। क्या लिपिड्स के साथ दुर्भाग्य है, तो ध्यान से सुनना। जो लिपिड्स ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन वर्ड इस्तेमाल क्या है कि दुर्भाग्य है इसके साथ, दुर्भाग्यपूर्ण है इसके साथ। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या इसके साथ अनफॉर्चुनेट है, कि है तो मैक्रो में लेकिन ये पॉलीमेरिक नहीं होता है, ये रिस्ट्रिक्टली मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, ये एक्सेप्शनल मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। क्यों,
कुछ बात तो होगा जिसके वजह से एक्सेप्शनल कहा, कुछ बात तो होगा जिसके वजह से इसको हम लोग याद रखना स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। पहला कारण कि जो लिपिड्स होता है ये नॉन पॉलीमेरिक होता है। दूसरा कारण जो लिपिड्स होता है इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से हमेशा कम होता है। इसलिए कभी भी इसको हम लोग क्या नहीं कहते हैं, इसको मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स, रिस्ट्रिक्टली मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स नहीं कहते हैं। क्लियर है? अब बात समझ क्यों ऐसा आया, व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज, है ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कंसिडर करने का रीजन क्या है, तो एनसीईआरटी में एक पूरा इसको समझाया है। देखो लिपिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जो लिपिड्स है, देखो लिपिड जो है, याद रखना बच्चों, लिपिड जो है ये क्या है, तो याद रखना एक्सेप्शनल, देखो एक्सेप्शनल मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है, ये एक्सेप्शनल मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है, या बोलते हैं नॉट, देखो क्या बोलते हैं, नॉट देखो रिस्ट्रिक्टली मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, इसको नॉट रिस्ट्रिक्टली मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है ना। क्यों ऐसा कहते हैं, तो याद रखना कुछ फीचर्स है कि जो लिपिड्स है, देखो लिपिड्स, इसका जो मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट ये हमेशा कितना होगा, मोलिकुलर वेट लेस देन, देखो लेस देन, ये क्या होता, 800, लेस देन 800 डाल्टन, ये 800 डाल्टन से हमेशा कम होता है। समझ रहे हो बात, इससे कम है, 800 से कम है, तो 800 से कम है तो होना किस में चाहिए था, मैक्रो में, लेकिन माइक्रो में, तो है किस में, ये मैक्रो में है। और दूसरा ये नॉन पॉलीमेरिक होता है, जितना भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है सारे के सारे पॉलीमेरिक होता है, लेकिन लिपिड्स एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि क्या होता है, नॉन पॉलीमेरिक है। तो सवाल खड़ा होता है ना कि भाई लिपिड्स कंसिडर्ड एज मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि देखिए कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कहाँ पे, नॉट ओनली इन सच बट अल्सो, है ना, अरेंज इन स्ट्रक्चर। देखो कौन किस में अरेंज होता है, देखो स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, मान ली सेल बनाया तो ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस बनाया तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है। जब ये न्यूक्लियस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। कौन सा मेम्ब्रेन, तो यानी सेल मेम्ब्रेन भी होगा और दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। व्हेन वी ग्राइंडिंग द टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं मिक्सर में, ग्राइंडिंग वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर। मान ली कि सेल है, देखो बच्चों ये क्या है, सेल है, ये सेल मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया, है ना, ये सब ये सेल्स है, सेल्स, और सेल्स किस में है, टिश्यू में है। अब इसको अगर आप ग्राइंडिंग कीजिएगा, ग्राइंडिंग, है ना, इसको क्या करना है, तो हम लोग कहते हैं ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड कीजिएगा मिक्सर मशीन में तो कुछ बचेगा क्या, बड़ा बड़ा प्याज को मिक्सर मशीन में एकदम पेस्ट बन जाता है। तो अगर इसको भी डालेंगे तो क्या बनेगा, ग्राइंडिंग, तो क्या होगा, डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, देखो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, मान लीजिए देखे ग्राइंडिंग किया तो अब देखो सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये क्या हो गया, डिस्टर्ब, वर्ड क्या दिया है, डिसरप्टिंग। डिसरप्टिंग का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिसरप्टिंग होगा, सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो कहता है सेल मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर आल्सो ब्रोकन इनटू पीसेज। जब सेल को ग्राइंड करेंगे तो सब टूटेगा, तो ऑब्वियसली जो सेल का मेम्ब्रेन है, देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन भी टूटेगा, है ना। सेल मेम्ब्रेन किसके फॉर्म में, तो हम लोग कहते हैं वेसाइकिल्स के फॉर्म में। देखो ये छोटा छोटा ये क्या बन जाएगा, वेसाइकिल्स बन जाएगा, ये छोटा छोटा वेसाइकिल्स के फॉर्म में। देखो ये वेसाइकिल्स के फॉर्म में ये छोटा छोटा क्या बन जाएगा, देखो ये वेसाइकिल्स हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन टूटा, लेकिन किसके रूप में टूटेगा, वेसाइकिल्स के फॉर्म में, है ना, विच आर नॉट सोलेबल। कहाँ पर सोलेबल नहीं है,
ये जो वेसिकल्स है बेचारा, ये वेसिकल्स वाटर में सोलेबल नहीं है। देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स, जो मेम्ब्रेन का फ्रेगमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जो वेसिकल्स के फॉर्म में हो गया। देखो वेसिकल्स किसका है? मेम्ब्रेन का है। जो मेम्ब्रेन के फॉर्म में वेसिकल्स है, वो वेसिकल्स क्या होगा? सेपरेटेड अलोंग किसके साथ? एसिड इनसोलेबल पूल के साथ। एसिड इनसोलेबल पूल को क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। ये मैक्रोमोलेक्यूल्स के साथ हो जाएगा। हेंस इन कौन सा? द मैक्रोमोलेकुलर फ्रैक्शन लिपिड आर नॉट, देखो एकदम एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, एकदम एनसीईआरटी, लिपिड्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स। क्यों? तो मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पॉलीमेरिक है। समझ रहे बात? लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिसके वजह से इसको मैक्रोमोलिक्यूल पूछेगा क्यों रखते हैं, तो सेल है, सेल को हम लोग तोड़ेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। जब ग्राइंडिंग करेंगे तो सेल का मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब जब होगा, छोटा छोटा वेसिकल्स के रूप में ये क्या होगा? अलग होगा। अब ये वेसिकल किस में होगा? अगर इस वेसिकल्स को देखो तो वेसिकल बेसिकली होगा किस में? देखो जो वेसिकल्स है ये हमेशा सेपरेट होगा। ये किस में सेपरेट होगा? वेसिकल हमेशा सेपरेट होगा। ये किस में सेपरेट होगा? देखो वेसिकल्स यहाँ पे आ जाएगा। वेसिकल्स कहाँ पे आ गया? वेसिकल्स पैलेट में आ गया। वेसिकल किस में आ गया? पैलेट्स में आ गया। अब पैलेट्स में क्या है? मैक्रोमोलेक्यूल्स है कि नहीं? तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग तो लिपिड्स को एक्सेप्शनली क्या बोला जाता है? मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्लियर है? कौन सा बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे इसको बच्चों? मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। समझ में आया क्यों? इसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे नहीं, इसके कंपोजिशन के बेसिस पे नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेम्ब्रेन में होता है, वेसिकल्स के रूप में टूटता है। और वेसिकल्स किस में सेपरेट होता है? पैलेट्स में सेपरेट होता है। तो इसलिए इसको तो कहते हैं एसिड सोलेबल पुल रिप्रेजेंट। जो एसिड सोलेबल पुल है, इस एसिड सोलेबल पुल को रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, कौन सा कंपोजिशन? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन कहते हैं। थोड़ा देर पहले बताया था। तो ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स बिकम एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन, है ना? जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है फ्रॉम किससे? साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स, ये क्या होता है? एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन। दे रिप्रेजेंट इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो अगर हम लोग बात करें किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका? देखो ये सपोज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 कंपोनेंट हो गया। कितना कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट्स हो गए बच्चों। एक कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? एक को हम लोग मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे को हम लोग ये क्या कहेंगे बच्चों? माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है ना? ये दोनों को अगर मिला दे तो एक लिविंग सेल का क्या बन जाएगा? कंपोजिशन बन जाएगा। इसका कंपोजिशन बन जाएगा, लिविंग सेल का कंपोजिशन बन जाएगा। इसका कंपोजिशन तो कहता कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म का ये क्या बन जाएगा? कंपोजिशन। किसको? मैक्रो और माइक्रो। इन समरी वी रिप्रेजेंट दैट केमिकल कंपोजिशन। कौन सा कंपोजिशन? केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम abundance point of view, arrange them class wise. We observe that water is the most abundant chemicals. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बात नहीं हो रहा है। अब अगर केमिकल्स के बेसिस पे देखा जाए तो केमिकल्स के बेसिस में वाटर क्या है? मोस्ट अबंडेंट केमिकल्स है इन द लिविंग ऑर्गेनिक। टेबल नंबर 9.4 देखिए, ये क्या दिया हुआ? टेबल फॉर एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल का बात हो रहा है। जो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल है, इस एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल में पहला नाम किसका है? पहला नाम वाटर का है। पहला नाम किसका है? वाटर का है। देखो पहला नाम वाटर का है। अब देखो वाटर कितना है? 70 to 90% है बाय सेलुलर मास, यानी सेल को वेट कीजिए। जब सेलुलर को वेट कीजिएगा, उसका वेट के बेसिस पे 70 से 90% सिर्फ क्या होता है? पानी। ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? वाटर इनऑर्गेनिक है। देखो प्रोटीन कितना? 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 7% और आयंस कितना परसेंट? 1%। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या हो गया?
इसमें प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के बाद कौन सा हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट, और सबसे लास्ट में ये क्या होगा, ये लिपिड्स होगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा बच्चों। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ सेल है, अलग अलग क्वेश्चन है। देखो बायोमोलिकुलर हुज मोलिकुलर वेट लेस देन कितना डाल्टन, तो देखो 800 डाल्टन, है ना, इज रिफर टू एज बायो, है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो कितना 800 डाल्टन। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन सा इसमें से मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, तो लिपिड्स भी मैक्रोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक भी मैक्रोमोलिक्यूल है ना। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन है और पॉलीसेकेराइड, ये सब तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ही। तो न्यूक्लिक एसिड ने न्यूक्लियोटाइड्स होगा, बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ये बेसिकली क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लिपिड आर एक्सट्रैक्ट विथ किससे, एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन से, बिकॉज इट मोलिकुलर वेट इज लेस देन, ये गलत बात है, ये कभी भी लेस देन नहीं होगा क्योंकि एसिड इनसोलेबल है, तो मोलिकुलर वेट हमेशा 1000 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, या 800 से कम बोल रहा है तो नहीं होगा। फ्रॉम वेसिकल्स और मिसल्स, देखो मिसल्स किसको कहते हैं, ये जो है ना वाटर में, अगर ये लिपिड्स है, वाटर में लिपिड्स है, तो ये सारे लिपिड्स क्या होगा, इस तरह से ये अरेंज होकर एक वेसिकल्स बना दिया, क्या बना दिया, ये वेसिकल्स बना दिया। तो इसी वेसिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मिसल्स कहते हैं, है ना। कपड़ा उपड़ा धोने में इस कंसेप्ट का क्या होता है, यूज होता है, जो साबुन गंदगी के साथ चारों तरफ से बीच में कोई चीज़ होगा और उसको यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्या है, तो देखो बीच में सपोज ये गंदगी है, बीच में ये क्या है, ये गंदगी है, इस गंदगी से सब मिल गया तो इसको क्या बोलते हैं, मिसल्स कहते हैं। विच आर नॉट वाटर सोलेबल, ये वाटर सोलेबल नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहते हैं लिपिड्स आर एक्सट्रैक्ट, ये वाटर नॉट सोलेबल, सही बात है, वाटर में सोलेबल नहीं होता है। हम लोग को क्या करना है, फिर कहता है कि इट इज अ पॉलीमेरिक, गलत बात है, ये पॉलीमेरिक, इट इज नॉट अ पॉलीमेरिक, यह बात क्या है, करेक्ट है ना। लिपिड्स वाटर इनसोलेबल फ्रैक्शन में होता है, लेकिन ये क्या होता है, वाटर में सोलेबल नहीं होता, वाटर में इनसोलेबल होता है। फिर सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग फ्रॉम द कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग वाटर, 70 से 90%, सही बात है। प्रोटीन 10 से 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट, देखो ये गलत बात है, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, 3%, लेकिन यहाँ 2%। न्यूक्लिक एसिड 507, तो यही क्या होगा, इनकरेक्ट मैच होगा। डेस इज द टोटल मास, है ना, फॉर्म, टोटल मास फॉर्म, कहाँ पे टोटल मास बन रहा है, देखो टोटल मास फॉर्म बाय आयंस, आयंस कितना होगा, तो सिर्फ कितना परसेंट, 1% पूरे बॉडी में आयन, 2% क्या होता है, लिपिड्स होता है, 3% कार्बोहाइड्रेट, 4% कुछ नहीं होता। क्लियर? तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस था। और अगले दिन हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे। तो ये था बेसिकली सेल का कंपोजिशन। तो सेल के कंपोजिशन में सबसे पहले वाटर होता है, वाटर के बाद प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड्स होता है, और लिपिड्स के बाद न्यूक्लिक एसिड है, और फिर आयंस, ये टेबल में दिया हुआ है। लेकिन अगर ऑर्डर में सजाने के लिए कहे तो सबसे ज़्यादा वाटर, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, और फिर आपका बच्चों क्या होगा, लिपिड्स होगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, बायोमोलिक्यूल्स का। अगला जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग, है ना, ये जो 4 बायोमोलिक्यूल्स है, कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग डिटेल से विस्तार से देखेंगे। मुस्कुराते रहिए। आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। थैंक यू देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू बच्चों।